निकलकर सामने आएगी जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो है गंगा एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा ड्रिल होने जा रहा है। इसे भारतीय वायुसेना करने जा रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना के तमाम फ्रंट लाइन विमान हिस्सा लेंगे। मिक्स से लेके मिराज तक और सुखोई से लेकर राफेल तक आज अपना पराक्रम दिखाएंगे। दरअसल गंगा एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा है जो शाहजहांपुर में पड़ता है। यहाँ की जलालाबाद तहसील में एक स्ट्रिप तैयार की गई है, जहां पर हाईवे पर इसे तैयार किया गया है, जहां रात में और साथ ही साथ दिन में, यानी कि दोनों ही वक्त हमारे फाइटर जेट इमरजेंसी के दौरान लैंडिंग कर सकते हैं। यानी कि यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार किया गया है। भारत में यह पहली बार ऐसा मौका है जब ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी यहां पर वायुसेना के विमान लैंड कर सकते हैं, उतर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान। हालांकि इससे पहले भी आपने कई बार देखा हुआ कि भारत के वायुसेना के जवानों ने पराक्रम दिखाया है, और जिसके तहत भारत के विमानों ने और भारतीय वायुसेना के विमानों ने उत्तर प्रदेश में ही आज शाहजहांपुर को मिलाकर 4 हो जाएंगे ये जगह। पहले नोएडा और आगरा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा जिसे यमुना एक्सप्रेसवे कहा जाता है, वहां पर इस तरह की लैंडिंग हुई थी। उसके बाद आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह की स्ट्रिप बनी हुई है। उसके बाद आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी देखा जहां पर इस तरह की लैंडिंग हुई थी, और अब गंगा एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह की लैंडिंग स्ट्रिप बना दी गई है। आपको हम बता दें कि इससे पहले जिस तरह से तस्वीर आई थी जो मैं आपको बता रहा था, तो सबसे पहले आपने देखा था कि भारत के अंदर इस तरह के जो स्ट्रिप्स है धीरे धीरे तैयार किए जाने लगे हैं। और पहला आपने जो देखा था तस्वीर, जो पहली तस्वीर निकलकर सामने आई थी, वो आई थी यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, जहां पर मिराज फाइटर्स ने लैंडिंग की थी, टचडाउन किया था, उसके बाद वो उड़ गए थे। उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह का देखने को मिला था ड्रिल, जहां पर सुखोई ने आकर टचडाउन किया था। और उसके बाद तस्वीर निकलकर आई थी सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही लैंडिंग की थी विमान के जरिए, और उस दौरान आपने देखा था किस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था, और भारत ने पूरे दुनिया को दिखाया था कि उसकी तैयारी किस तरह की है। और आज शाहजहांपुर में ये एक और ड्रिल होने जा रही है, जिसमें दिन और रात दोनों वक्त ये लैंडिंग की सुविधा हो सकेगी। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश में आज गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाकर 4 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप तैयार हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल आपातकाल में किया जा सकता है, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव है। अमित, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके की संवेदनशील स्थिति इस समय देश भर में बनी हुई है और जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान में चल रहे हैं, उस बीच उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में चौथी ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां पर लड़ाकू विमान न सिर्फ टचडाउन करेंगे बल्कि यहां से उड़ान भी भर सकेंगे। और ये देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप होगी जहां पर विमान जो होंगे वो रात में भी बाकायदा लैंडिंग करेंगे, टचडाउन करेंगे और यहां से उड़ान भर सकेंगे। जो तैयारियां हैं वो शाहजहांपुर में पूरी कर ली गई हैं, और 3.5 किलोमीटर ये जो पूरी एयर स्ट्रिप होगी उसको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो एयरफोर्स के जवान हैं वो पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के अपनी पूरी तैयारियों को यहां मुकम्मल कर चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि लगभग अब से आधे घंटे बाद जो पूरी सेना की एक्सरसाइज है, वायुसेना की एक्सरसाइज है, वो यहां पर अमली जामा पहनाई जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि राफेल विमान के भी यहां पर पहुंचने की संभावना है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सुखोई विमान होगा, MiG-29 विमान होगा, मिराज होगा, हरकुलस होगा और राफेल होगा, जिसका सबसे ज्यादा सबको इंतजार है कि राफेल जब यहां पर आएगा शाहजहांपुर में तो वो किस तरीके से टचडाउन करेगा, क्योंकि जो देश में इस समय स्थिति है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में ही चौथी एयर स्ट्रिप का यहां पर तैयार होना, जिसमें देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां नाइट लैंडिंग भी होगी, नाइट टचडाउन भी होगा, और यहां से कोई भी आपातकालीन स्थिति में जो प्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो यहां पर आ सकते हैं और जिस तरीके की जरूरत भारतीय सेना को होगी वो यहां पर पूरी की जा सकती है। तो न सिर्फ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में उन्नाव की बात कर लिया जाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर की बात कर लिया जाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा की बात कर लिया जाए, और अब गंगा एक्सप्रेसवे जिसका अभी कुछ दिनों बाद उद्घाटन होना बचा हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे पे भी अगर इस तरीके की 3.5 किलोमीटर की स्ट्रिप बनाई गई है तो न सिर्फ आपातकाल में सेना के लिए पूरी तरीके से मददगार साबित होगी, बल्कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार का ये इरादा है कि औद्योगिक हब के जरिए इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा, ताकि न सिर्फ बल्कि जो शाहजहांपुर से सटे हुए इलाके हैं इनका विकास किया जा सके, बल्कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर पैदा किए जा सके। इसी को लेकर के न सिर्फ लोकल प्रशासन में एयर स्ट्रिप के जो आसपास के इलाके हैं, बल्कि जो भी यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, आज जो
एक्सरसाइज होने जा रही है, जो ड्रिल होने जा रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि रात में भी यहां पर यह व्यवस्था होगी कि लैंडिंग की सुविधा हो सकती है। तो उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए, जरा संक्षेप में बताइएगा। अमित, रात में चूंकि टच डाउन जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे समय में जब देश की पहली एयर स्ट्रिप इस तरीके की तैयार हुई है जिसमें रात में भी यहाँ पर टच डाउन किया जाएगा, विमान यहाँ पर आएंगे, यहाँ से उड़ान भरेंगे। तो एयर स्ट्रिप के मैं आसपास दिखाना चाहूँगा, लगभग 250 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से वो सभी ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं जो रात के वक्त किसी भी प्लेन को इस तरीके से आपातकाल में लैंडिंग के लिए, टच डाउन के लिए और यहाँ से उड़ान भरने के लिए किए जाते हैं। तो ये देश का पहला ऐसा एयर स्ट्रिप होगा जहां पर इस तरीके का टच डाउन होगा, यहां से बाकायदा विमान निकलेंगे, यहां से उड़ान भरेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के न लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से बहुत ही ज्यादा आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही यहां पर एयर स्ट्रिप पर बाकायदा नाइट में और डे में दोनों वक्त लड़ाकू विमान लैंडिंग जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी देखा गया था कि हरक्यूलिस विमान ने लैंड किया था, जैसा विशाल बता रहे हैं कि आज गंगा एक्सप्रेस वे पर जो शाहजहांपुर के पास जलालाबाद इलाका है, वहां पर जब लैंडिंग होगी तो ना सिर्फ फाइटर्स होंगे, उसमें हरक्यूलिस विमान भी होगा जो बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है। तो ये बताता है कि ये किस क्वालिटी के होंगे और किस स्तर के, यानी कि इनके जो क्वालिटी और साथ ही साथ इन्हें जो तैयार किया जा रहा है, हर तरह के विमानों को यहाँ उतारा जा सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है दुनिया के लिए और साथ में हमारे आसपास के मुल्कों के लिए जो भारत पर बुरी निगाह रखते हैं। बहरहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सेना सरहदों पर तैयार है, हमारी जो वायुसेना है वो इस तरह के ड्रिल्स कर रही है जिसके जरिए इमरजेंसी लैंडिंग अगर करने की जरूरत पड़े तो दिन में रात में वो लैंड कर सकते हैं विमान। तो उसी तरह से समंदर में भी इस वक्त हमारी नौसेना अपना पराक्रम दिखा रही है। अरब सागर में इस वक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखा रही है और सामने मौजूद है महज 85 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 150 किलोमीटर का ही फासला है भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच में, जहां लाइव फायरिंग्स हो रही हैं। भारतीय नौसेना दिखा रही है एंटी शिप मिसाइल्स किस तरह से दागे जाते हैं, जिसमें भारत के पास ब्राह्मोस मिसाइल है जो समंदर से सीधा जमीन पर मार कर सकते हैं। यहां पर भारत के पास बराक मिसाइल है जो जमीन से यानी समंदर से सीधा हवा में मार कर सकते हैं और साथ ही जमीन पर मार कर सकते हैं। तो यहां पर इस वक्त भारत के जो युद्धपोत हैं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इनकी ताकत के सामने पाकिस्तान की जो हालत है वो इस वक्त पतली होती नजर आ रही है और पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत इस बार जमीन नहीं, आसमान नहीं, समंदर से ही ना हमला करते। जो हमारा जहाज है ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं इस P-15 अल्फा एंड ब्रावो कैटेगरी के अंडर। और ये जहाज जो है ये हर मोड में, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो अबव वाटर हो, सरफेस शिप हो, या फिर वो एंटी एयर मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, उनको टारगेट करने की इसमें क्षमता है। इसमें हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। तो इसे मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। तो युद्ध पोतों की जो भी श्रृंखला होती है उसमें सबसे एडवांस तरीके का और सबसे बड़ा जो जहाज है ये वो है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना है। तो इसमें जो कंटेंट है वो 75% है। जब जहाज पे आप खड़े होंगे तो भारतीय स्टील है, सबसे पहले तो भारतीय स्टील पे जब खड़े